हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। चलो, आज हमारा है चैप्टर नंबर 2 का डे 12 और आज हम क्या करने वाले हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के जो स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो कौन कौन सी टेक्निक है? इक्वी पोटेंशियल टेक्निक, किरचॉफ्स लॉ या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, इनफाइनाइट सीरीज टेक्निक्स देखेंगे और हम देखेंगे मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री में मैं जो आज कवर करने वाला हूं दैट इज अ क्यूब क्वेश्चन और क्यूब के तीनों पार्ट्स कौन कौन से? नंबर 1 H2H, नंबर 2 फेस डायगोनल, नंबर 3 बॉडी डायगोनल। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो, जो पार्ट 1 है ना, अगर आपको ये पार्ट 1 का लॉजिक समझ में आ गया और रीफ्रेम करना आ गया या रीअरेंज करना आ गया तो आप समझ के चलना आपको आज की क्लास नहीं, आने वाली बहुत सारी क्लासेस, जैसे आपके पास रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे, इंडक्टर के क्वेश्चंस आएंगे, एलसीआर के आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल देखो आप पहले भी पढ़ चुके हो, मतलब कि इक्वल पोटेंशियल। जिस जिसका इक्वल पोटेंशियल हो उन सबको एक जगह अलग कलेक्ट कर लो। जैसे मान लो अगर आपके पास एक अरेंजमेंट दे रखा है और उसमें 10 चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें से 4 का अरेंजमेंट कैसा है? सेम है, तो उन 4 को एक तरफ कर लो। उसके बाद मान लो कोई 2 ऐसे अरेंजमेंट है जिनका सेम है, उनको अलग कर दो और उनको सॉल्व करके फिर क्वेश्चन में रखना है वापस। देखो कैसे करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन के साथ बात करता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इसको देखो क्या कहता है। देखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो डायग्राम दिया हो और डायग्राम को थोड़ा सा हमें समझना है। डायग्राम के अंदर देखते हैं और क्या चीज़ क्लियर होती है उसको मैं पार्ट बाय पार्ट लेके चलूँगा। सबसे पहले देखो, ए ए से हमारे पास कोई करंट चला हमारे पास कोई करंट चलने के बाद वो कहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। देखो इस पोजीशन को नाम दे दो आप एक्स वाई जेड, नहीं पी। पी पोजीशन आया, पी पोजीशन पर आकर यहाँ पर डिवाइड हुआ, ऊपर की तरफ डिवाइड हुआ, इतना पॉइंट क्लियर होता है। जैसे ही हुआ इस पहली प्लेट को नाम दे दो आप V1। ठीक, अब यहाँ से गए आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इसको नाम दो PQ। अब ये एक करंट बैक साइड में जाएगा, एक फ्रंट साइड में जाएगा, तो इस प्लेट को नाम दो V1, इस प्लेट को नाम दो V1। अब समझो इस चीज़ को, जब आपके पास बैटरी से करंट आया तो वो पहली बार जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो कितने के पास जा रहा है? 3 कैपेसिटर के पास। तो आपको समझ में आ गया, तो इनको नाम दे दो C1, C2, C3। इतना फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों आपस में किस में हो गई? पैरेलल में। तब इसको देखो रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। रीड्रॉ में देखना केस 1, और आपको ये समझ में आना चाहिए इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने कि लाइन लगा दी, ठीक है, और यहां से करंट गया और ये ऐसे वायर लगा दी, ठीक है। चलो, एक हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारे पास यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है। इसको नाम दे दिया हमने C1, इसको नाम दे दिया C2, इसको नाम दे दिया C3। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, आज की पूरी क्लास का क्रक्स मान के चलना, ये क्वेश्चन समझ में आता है और क्वेश्चन में रीअरेंज करना समझ में आता है तो आपको आने वाला व्हीटस्टोन है या आगे जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ईजी होने वाले, नहीं तो सब में वाट लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या हमारे पास? जैसे गया इस पॉइंट पर आ गया, ये समझ में आ गया, ये V1। चलो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको नाम दे दो V2। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस पोजीशन से इधर आया V1 V2, थोड़ा और कोई कलर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, V1 V2। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ से समझ में क्या आया? C1 C2 एंड C3 आर in parallel to each other। फंडा क्लियर हो गया। तो मैंने क्या कहा था इक्वल पोटेंशियल के अंदर कि जो जो कॉमन पोटेंशियल पर है, सेम पोटेंशियल पर है, उन सबको एक बना दो। तो अब यहाँ क्या करें? CP विच इज इक्वल्स टू C1 2 3, तो कितना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। सबका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? C दे रखा है, तो C plus C plus C which is equals to 3C. This is your
पार्ट 1। तो आपने 3 कैपेसिटर सॉल्व कर लिए 6 में से। चलो अब आओ ऊपर वापस। अब चलते हैं उसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, अब फंडा चेंज करता हूँ, आपके लिए कलर चेंज करता हूँ। अब देखो यहाँ तक हम पहुँचे, इसे V2 बोल दो, इसको V2 बोल दो। अब यहाँ से आपने चलना शुरू करा, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में देखना जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हों, क्योंकि मैं फर्स्ट केस को ही यहाँ पर रिपीट करता हूँ आपके लिए। आप चले यहाँ से, ठीक है, ये पोजीशन हो गई आपकी, क्लियर होती है। अच्छा अब यहाँ से गए तो 2 जगह डिवाइड होगा, 1 2, क्लियर। अच्छा ये वाली प्लेट में तो V2 पहले ही आ चुका है, V2 V1। चलो अब यहाँ से चलो, इस पोजीशन पर आओगे तो इस पोजीशन को नाम दो। देखो हमने पहले पोजीशन को नाम दिया P, इस पोजीशन को नाम दिया Q। अब यहाँ से जब आप चलना शुरू करा तो इसको नाम दो R S, ठीक है। अब R और S के बीच में आपको देखना। अब R और S से एक तो यहाँ चला गया और एक ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, S पोजीशन पर आपके पास क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, क्योंकि करंट स्प्लिट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भी जाएगा वो क्या बनाने वाला है, पैरेलल बनाने वाला है। चलो जी, तो यहाँ पर क्या नाम दे दो आपने, V2। ऊपर की तरफ गया, यहाँ आया और यहाँ आकर PQRS, इसको नाम दे दो T पोजीशन। अब देखो S पोजीशन पे हमारे पास क्या बना, पैरेलल। अब T पोजीशन पे भी दोबारा से क्या बन रहा है, पैरेलल। इधर भी V2 बनेगा, इस तरफ बैकवर्ड जाएगा तो इधर भी क्या बनेगा, V2 बनेगा। फंडा क्लियर। चलो जी, इसके बीच में V2 आ गया तो इसको नाम दे दो V3, और इधर भी नाम दे दो। देखो V3 आया, यहाँ पे कोई नाम दिया, तो अब यहाँ से ये चलेगा जब, तो यहाँ पर क्या नाम आएगा, V3। फंडा क्लियर। इस तरफ जा रहे हैं तो इधर नाम दे दो V4। तो अब आपको समझ में क्या आया, V2 से जब चले, V2 से जब चले तो देखो कौन कौन इसके रास्ते में आए। इसके रास्ते में हमारे पास आया ये A, पहला बंदा ये आया, ये तो कवर कर चुके हैं, मतलब C2 आया। ये C3 कह दो, इसे C4 कह दो, इसे C5 कह दो, C6 कह दो। अब ध्यान से देखना, S पोजीशन पर आप कवर किसको कर रहे हो, C4 को कर रहे हो। अच्छा जी, T पोजीशन पर आप किसको कर रहे हो, C5 और C6 को। C6 के बाद तो चीज़ फिनिश ही हो गई। चलो तो अब हमें क्या पता लगा, सेम पोटेंशियल किस किस का आया, C4 का एंड C5 का। इसको देखो थोड़ा सा यहाँ केस नंबर 2 बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। केस 2, और मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मतलब आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं। आपको पोटेंशियल निकालना समझ में आ जाएगा, फंडा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी, और ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर जा रहा है ऐसे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये कितना हो गया B, और एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी था, ठीक हो गया। यहाँ से चले ना, चलो इसका एक कलर आप दूसरा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक तो नहीं चलेगा, वाइट चलेगा। चलो अब देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या था, V2, यहाँ पर कितना आया, V2 V1। ये ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, ऑलरेडी कवर्ड। फंडा क्लियर। चलो अब यहाँ से नीचे गए, यहाँ पर आए, दिस इज योर पोजीशन नंबर S। अब यहाँ पर कितना आया, V2 V3। जैसे यहाँ पर आए, ऊपर की तरफ गया, एक ऊपर गया, यहाँ से आए, यहाँ पर कितना आया, V2 V3, यहाँ कितना आया, V2 V4। अब समझो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल किस में आ रहा है, सेम पोटेंशियल किस में आ रहा है। तो सेम पोटेंशियल क्या हो गया, C1 2 3 4 5। तो ये C4 था, ये C5 था, तो हम कहेंगे सेम इक्विवेलेंट पोजीशन, इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज इन C4 एंड C5, ठीक हो गया। चलो तो C4 5 which is equals to CP which is equals to C4 plus C5 which is equals to C plus C which is equals to 2C. This is your equation number 2. अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना भाई, अब गेम चेंजर है। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो आप मान के चलना पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ आपने कॉमन पोटेंशियल निकाला या सेम पोटेंशियल निकाला और कुछ नहीं करा। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि रीफ्रेम करना आना चाहिए। देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग पार्ट है वो कौन है। देखो पहला कौन आया हमारे पास, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये कौन था, V1 V2, ठीक है। अब V2 से हुआ क्या, V2 से हमारे पास इस तरीके से ट्रैवल करके गया, ये ट्रैवलिंग हुई। और जो ये है ना डिसाइडिंग पार्ट, इसको नाम दिया था S। क्या नाम दिया था, S। और S के बाद कौन था, T। यही था ना, अभी ऊपर डायग्राम में आप देख चुके हो। तो इस S ने क्या करा है, दो जगह पे डिवाइड करा। एक ऊपर की तरफ गया जहां से T से उसने किसको दे दिया, B को, ठीक। तो इसका री डायग्राम देखना एक बार, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये 1 2 और इस पोजीशन को नाम दो S, और ये 1 ये 2, यहाँ आपके जितने भी आ चुके हैं पहले के, ये आपके आ गया B पार्ट। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, C1 2 3 C4 C5, और ये कितना आ गया, A पार्ट। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये डायग्राम समझ में आ गया तो मतलब आप ये मान के चलना आपको चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले देखो ये तो C1 2 3 हो गया, सॉल्व हो गया। S पर आए, S पर आए तो C4 और C5 तक उसने पहुँचा दिया। अब S से ही जो दूसरी बार क्या हुआ था, पैरेलल में डिवाइड हुआ था, T पोजीशन हुआ था, वो कहाँ पर गया था आपके पास, B तक। फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, C6, ठीक। C6 की वैल्यू कितनी है, C। तो अब हमें क्या पता लगा कि ये जो C4 और C5 है ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन कौन इंक्लूड है हमारे पास, A to B, इन बिटवीन A to B। तो हमारे पास कौन कौन है, C1 2 3 एंड C6 आर in series, and neglect or and no use of C4 and C5। क्लियर हो गया। बस इन्हें अब क्या करना है, 1/C1 2 3 6 इज इक्वल्स टू 1/C1 2 3 प्लस 1/C6 1/3C प्लस 1/C। सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/C1 2 3 6 इज इक्वल्स टू 3C प्लस 4C/3C², एक से कैंसिल। तो हमारे पास C1 2 3 6 कितना हो गया, 3/4C। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमने उसको डिवाइड करा। S से क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ और उधर से एक उधर चला गया। क्लियर, इसे बोलते हैं रीअरेंज करना। और इसी रीअरेंजमेंट की हेल्प से ना आप देखना आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे। चलो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज द किरचॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन। देखो किरचॉफ्स रूल बेसिक रूल है, तभी आप उसके साथ फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाते हो। किरचॉफ ने दो बातें बोली, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें बोली थी। उसने बोला था, सबसे पहले उसने बोला कि हमारे पास चार्ज जितना भी सिस्टम में आएगा और जितना भी सिस्टम से जाएगा, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो सिंपल सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हो, नेट क्यू कितना होना चाहिए, 0, या फिर क्या बोल सकते हो, समेशन ऑफ क्यू कितना होना चाहिए, 0। पढ़ना क्लियर। सेकेंड रूल के अंदर उसने क्या बोला था, सेम, समेशन ऑफ डेल्टा वी शुड बी इक्वल्स टू 0। कि भाई जब हम चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, करंट को बैलेंस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल भी तो बैलेंस होना चाहिए ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, जबकि पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पोटेंशियल की तो वैल्यू होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस। तो दो चीज़ें सेम लेवल पर होंगी तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कहते हैं चेंज इन वोल्टेज शुड बी 0। अब यहाँ पर जो आता है सबसे मेजर कॉन्सेप्ट, दैट इज अ व्हीटस्टोन। और व्हीटस्टोन ब्रिज आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ना अभी व्हीटस्टोन सिखा नहीं रहा, पहले मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, फिर आप इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो और देखना कैसे आप इसको सॉल्व कर पाते हो। यहाँ से आपका करंट गया गया, अब इस पोजीशन को नाम दे दो A, दे दिया। यहाँ से करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ दो पार्ट में, मतलब क्या, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो C1 एंड C4 किस में है, पैरेलल। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, यहाँ से अब जैसे ही गया, इसको नाम दे दो आप V1, इसको नाम दे दो V2।
फंडा क्लियर। तो सिमिलरली C4 को भी तो सेम ही नाम देने वाले हो, V1 V2, फंडा क्लियर। अब आई यहाँ पर, ठीक है, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, ठीक। अब ध्यान दो, जैसे पीछे सिखाया दोनों डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में आएगा तो कौन आएगा भाई, V2 था ना आखिरी में, तो V2 को भेजो। तो यहाँ पर कौन आएगा, V2, तो यहाँ पर भी कौन आएगा, V2, दिमाग में जाती है बात, चलो जी। तो यहाँ V2 आया तो यहाँ कौन आ गया, V3, क्लियर। अब यहाँ से भेजो C से, दोनों पोजीशन पर ऊपर और नीचे, तो ऊपर जाएगा तो कौन जाएगा, V2 जाएगा ना, और इधर भी कौन जाएगा, V2 V3, और यहाँ कौन मिला मुझे, V3, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, फंडा क्लियर। अब जो चीज़ देखने की है वो यहाँ देखो, C2 पर आपके पास इकट्ठा कौन हुआ, दोनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल कैसा है, सेम है, दोनों की दोनों प्लेट पर पोटेंशियल कैसा आया, V2 एंड V2, तो जो नेट रिजल्ट होना चाहिए डेल्टा V इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो इसका जो आपके पूरे सिस्टम में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, तो इस पर चार्ज की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, फंडा क्लियर हो गया। तो इसके कैपेसिटेंस को हम कितना लेकर चलेंगे, 0, फंडा क्लियर। तो इसकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातें क्या क्लियर हुई, C1 एंड C3 किस में है, सीरीज में, फंडा क्लियर हुआ। C4 एंड C5 किस में है, सीरीज में, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों आपस में जो अरेंजमेंट बना C13 एंड C45, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, क्लियर होगी बात, फंडा क्लियर होता है। चलो अब आओ सर्किट के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पहले एक बार इसके लॉजिक के ऊपर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, थोड़ा सा समझना, ये कहता है अगर C1/C4 एंड C3/C5, देखो C1 2 3 4 अब आपको समझ में आ गया ना, C1/C4 दोनों जो पैरेलल थे उन दोनों का रेशियो, और जो दूसरी साइड पैरेलल थे C3/C5, अगर इनका रेशियो सेम आता है, या फिर C1 मल्टीप्लाई C5 C3 मल्टीप्लाई C4, देन हम क्या बोलेंगे, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और ऐसे टाइम पर VB एंड VD का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, और C2 का जो कंट्रीब्यूशन वो कितना होगा, 0। अब देखो ये तो आपने पढ़ के समझा ना कि इसको व्हीटस्टोन कहते हैं। अगर आपको व्हीटस्टोन के बारे में ना भी पता हो तो भी आप क्या कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल को लेके जाओ, V1 V2 के नेम से भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा सा आपको इजी लग रहा है, क्योंकि देखो आप नॉर्मल रखते चले जाओगे, चीज़ सॉल्व होती चली जाएगी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्लियर। ओके चलो करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे, कितना ईजी तरीके से सॉल्व करो। देखो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ये कर दिया, ठीक है, एक बार हमने ऐसे कर दिया, ये हमारे पास क्या है y, ये हमारे पास क्या है x। चलो अब कलर चेंज करते हैं, देखो अब सिंपल देखना, एक यहाँ पर है, इसको नाम दो C1, इसको नाम दो भाई C2, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, C1 C2 C3 C4 C5, आपको सिर्फ ये देखना उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू समझ में आती है, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ से करंट आया, इस पोजीशन से डिवाइड हुआ 1 2, ये मेरे बात दिमाग में समझ में आती है ना। चलो इसको नाम दे दो V1, इसको नाम दे दो V2, तो इस पे भी देखो सेम वैल्यू जा रही है, तो V1 V2, फंडा क्लियर। अच्छा अब आगे कौन जाने वाला है, V2, इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो यहाँ से कौन निकला, V2, ये पॉइंट मिला मुझे, तो मतलब कि नीचे की तरफ कौन जाने वाला है, V2 जाने वाला है, नीचे कैपेसिटर लगा रखा है, चलो जी लगा रखा है, तो इस पर कौन आएगा, V2, तो अगला कौन होगा, V3, फंडा क्लियर। अच्छा जी यहाँ से भी तो आ रहा है, देखो यहाँ से V2 V3 हो गया, यहाँ से भी तो V2 ट्रेवल करेगा, इस पोजीशन पर आकर एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, ये समझ में आती है बात। चलो जी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रखा है, तो इस पर क्या होगा, देखो इधर से जो आया वो क्या आया, V2, इधर से कौन आया, V2, फंडा क्लियर हुआ। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला,
ये कितना हो जाएगा 0, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसको नाम दे दो C3, इसको नाम दे दो C4, और हमारे पास क्या है यहाँ पर है, तो इसका नाम क्या हो गया V2, और इसका नाम कितना हो गया V3। अब देखो इधर से कौन जा रहा है V3, नीचे से भी कौन आ रहा है V3, तो V3 बाहर निकल गया। पढ़ना क्लियर, समझ में आती है बात। इससे अब क्या क्या पता लगा, C1 एंड C2 ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या पता लगा, देखो ऊपर से भी V2 आ रहा था, इधर से भी, तो हमें क्या पता लगा, ये C4 है और इसका नाम दे दो C5, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो हम क्या बोल सकते हैं, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। ठीक, सिमिलरली C4 एंड C5 आर इन पैरेलल। क्लियर होती है बात। तो इसका डायग्राम बनाए थोड़ा सा, चलो ऐसे बना दो इसको डायग्राम को, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, चलो 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 चलो, ये डायग्राम बन गया। देखो यहाँ से आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक तरफ कितना लिया हमने C1, एक तरफ कितना ले लिया C2, बीच में कौन आया हमारे पास C3, यहाँ कौन आया। अब देखो C1 के साथ सीरीज में कौन जा रहा है, देखो C1 C2 के साथ कौन गया C5, C2 के साथ कौन गया C5, और इधर कौन आया C4। क्लियर होगी बात। चलो जी, तो अब हमारे पास क्या है, इनकी वैल्यूज कितनी है 6 6 6। तो हम क्या करें, सबसे पहले C1 और C4 को सॉल्व करें। सॉल्व C1 एंड C4, तो C1 4 विच इज इक्वल्स टू, ये किस में है, सीरीज में है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/C14 इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C4। तो वैल्यूज की तरफ को इनकी, 1/C1 कितना हो गया 6 प्लस 1/6 2/6 1/3, तो 1/C14, तो C14 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बोलो बोलो, तो C14 की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली क्या होगा, अब हमारे पास C25 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल। कैसे, चलो डायग्राम बना लो। तो अब डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, दोनों को जोड़ो तो यहाँ कितना आएगा C14, ये कितना होगा C25। फंडा क्लियर। तो पैरेलल में तो कितना होगा C1425 विच इज इक्वल्स टू C14 प्लस C25, C25, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड। चलो भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स। इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स क्या होती है, देखो आपको ना क्वेश्चन में आइडेंटिफाई क्या करना पड़ता है कि सिस्टम कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट के लिए सबसे सिंपल तरीका, इनफाइनाइट के लिए सबसे सिंपल तरीका कि जितनी भी वो सीरीज है उसको इक्वल टू एक्स मान, इक्वल टू कितना मान लो x, और इनफाइनाइट में से अगर एक कम कर दोगे तो भी किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट टू इनफाइनाइट के इक्वल होगा। बस यही चीज़ समझनी है। और यहाँ पर जो मैं केस लेके चल रहा हूँ कैपेसिटर और रेजिस्टर, देखो आप ये एज्यूम करके चलना कि यहाँ पर कैपेसिटर है, और यही सेम फॉर्मेट आप किस में सीखने वाले हो, रेजिस्टर के अंदर। तो अब देखो केस नंबर 1 में क्या देख रहे हो, ये कहाँ तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जितनी भी ये वाली सीरीज है, देखो लास्ट को चेक करना पड़ता है। देखो लास्ट आपके पास क्या, R1 लास्ट है या R2, इनफाइनाइट के ज़्यादा पास कौन है, यस R2, तो आपके पास यहाँ पर भी ज़्यादा पास कौन रहने वाला है R2, और ये बाकी की जितनी भी सीरीज होगी उसको हम क्या बोल देंगे, X। फंडा समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, देखो एक R1 R2 को ले लो और जितनी ये सीरीज है आपके पास सबको क्या कर दो, X के इक्वल कर दो। तो आपके पास नया क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ से इनपुट A, यहाँ से आउटपुट B, और ये आपके पास क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। फंडा क्लियर होता है। अब इस चीज़ के अंदर आपको देखो देखना क्या है, मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन डाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसके, अभी तो ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आएगा, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसको कहाँ पे प्लेस करना है।
ठीक, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग सीरीज या एडजॉइनिंग फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस मींस हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंडेंसर्स विल बी। सबसे पहले देखो ये इनफाइनाइट है तो इसको हम क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। क्या करोगे, दोबारा से बनाओ। दोबारा से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो इजी है। मैंने आपको बताया लास्ट कैपेसिटेंस को देखो, ये आपका x, ये आपका y, ये आपके पास क्या है कैपेसिटेंस c, और यहाँ आपके पास क्या हो गया x। ये फंडा समझ में आ गया। अच्छा इससे पहले ऊपर की तरफ क्या था आपके पास c, ये आपके पास कितना हो गया x, ये कितना हो गया आपके पास y। क्लियर हो गया। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले करो, चलो इसको नाम दे दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस से पहले क्या करोगे, ये दोनों आपके पास क्या है, इसको बोल दो C1, इसको बोल दो C2, और ये क्या हो गया X। तो लेट C2 एंड X आर इन किस में है, पैरेलल। तो पैरेलल में है तो क्या होगा, C2X कितना हो जाएगा, C2 प्लस X। तो C2 की वैल्यू कितनी है, C प्लस X, C2X के इक्वल आ गया। फंडा समझ में आता है। चलो जी, उसके बाद C1 के साथ किस में है, इन पैरेलल इन सीरीज। तो अब नेक्स्ट डायग्राम क्या बनाओगे, सीरीज में आ जाएगा, इन सीरीज विद किसके साथ है, C1। तो 1 बाई सी एस इज इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस एक्स। तो जो नेट सम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज थी। तो सॉल्व कर दो, 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस एक्स प्लस सी अपॉन में सी प्लस एक्स मल्टीप्लाई सी। सॉल्व कर दो यहाँ पर, तो 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 2c प्लस 2c प्लस एक्स अपॉन में सी स्क्वायर प्लस एक्स सी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस एक्स सी इक्वल टू 2cx प्लस में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करो, सी स्क्वायर प्लस कितना इधर आके माइनस सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, आपको किस चीज़ को फोकस करना है, ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस एक्स, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एक्स स्क्वायर। फंडा क्लियर होता है। देखो सी की टर्म्स में सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई माइनस एक्स, और सी की वैल्यू कितनी आई है माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0.62। कितनी आ जाएगी, ये सॉल्व कर दो, फॉर्मूला लगा दो ना भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला लगा दोगे, क्लियर होगी बात। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 0.62। क्लियर, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले समझो, लास्ट में आपके पास इस डायग्राम के अंदर क्या है, लास्ट पार्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो जी, मान लो मैंने इसको बोल दिया इन्फिनिटी और इसको मान लिया x। तो अब सबसे पहला रिलेशन इसका किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ, और किस में बन रहा है, इन सीरीज। फंडा समझ में आया, क्लियर हो रही है बात। और उसके बाद जो ये नेट रिजल्ट आएगा उसका किसके साथ बनेगा, हमारे पास 1 के साथ। क्लियर, चलो जी। तो अब हमारे पास सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लेटर। तो इनफाइनाइट के लिए देखो मैंने आपको बता दिया ना कितनी आसानी से आप कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा, लेट, तो हमारे पास कितना हो गया, सीरीज में आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 बाई सी एस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स। तो कितना हो गया x प्लस 2 ओवर 2x। फंडा क्लियर। चलो जी, तो फर्स्ट पार्ट हो गया।
सेकेंड पार्ट में क्या होगा, 1 के साथ इन पैरेलल, तो क्या होगा x इक्वल्स टू, क्योंकि देखो जो भी निकालोगे सी पी विच इज इक्वल्स टू किसके होगा, x के, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, मान लो आपके पास इनफाइनाइट जो भी वैल्यू, इनफाइनाइट में से एक कम कर दोगे तो किसके इक्वल आएगी, इनफाइनाइट के। तो यहाँ पर हमने उसको क्या डिफाइन करा, x डिफाइन करा, तो कितनी वैल्यू आएगी, x ही आएगी। x इक्वल तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट x प्लस टू अपॉन में 2x, नहीं 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 भाई, x अपॉन 2, तो इसको सी एस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2x अपॉन में x प्लस 2। चलो जी इसे ठीक कर दो यहाँ पर, तो कितना आ गया, 2x, नहीं भाई ब्लू कलर नहीं, येलो कलर लेंगे। चलो 2x अपॉन में x प्लस 2, प्लस में कितना आएगा हमारे पास, 1। चलो सॉल्व करो इसको, तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी देखो कितना होगा, x इक्वल्स टू 2x प्लस टू अपॉन में x प्लस 2। चलो लेके चलो इधर, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर दें, अब हमें पता लग गया यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -2। देखो डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करो और सॉल्व करो जल्दी से। हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, सॉल्व करो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2a, तो कितना हो गया, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है -1 का स्क्वायर 1, -4a कितना है 1, c कितना है -2, तो कितना आ गया, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 प्लस माइनस कितना हो गया 8, 1 9 9, तो 9 का रूट 3 2, तो कितना हो गया 1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 2 और 1 -3, तो तीसरी वैल्यू क्या जाएगी -1, तो आंसर कितना होगा +2। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, माइनस वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट की फंडे समझ में आ गए। चलो इनफाइनाइट का एक और केस करते हैं, देखो क्या बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच कंडेंसर इज 1 माइक्रोफैराड देन द रिजल्टेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट P एंड Q विल बी। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, देखो ये आपके पास डायरेक्ट सीक्वेंस बनाते हैं। देखो पहले में कितना आ रहा है 1, दूसरे में कितने आ रहे हैं 2, तीसरे में कितने आ रहे हैं 4, नेक्स्ट में कितने आ रहे हैं 8, फिर कितने आ जाएंगे 16। मतलब क्या, पावर बनती चली जा रही है। चलो सीक्वेंस देखो, अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, C1 फर्स्ट लाइन में हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, चलो जी C1 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी C। सेकंड निकालो, सेकंड लाइन, अब हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर, दोनों किसमें है सीरीज में, बोथ आर इन सीरीज, तो क्या होगा 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C विच इज इक्वल्स टू 2/C। तो CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी C/2। सिमिलरली लाइन 3 कितना हो जाएगा C/4, नेक्स्ट लाइन CS कितना हो जाएगा C/8, नेक्स्ट कितना हो जाएगा C/16। फंडा समझ में आता है। एंड सारी की सारी लाइन, ऑल अरेंजमेंट्स आर इन पैरेलल। देखो एक्चुअल में देखो तो ये क्या है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 सब एक दूसरे के किसमें है, पैरेलल में है। चलो जी, तो CP किसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2 अप टू CN, तो कितना आ गया C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 एंड सो ऑन। C कॉमन निकाल लो तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। फंडा क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगा दो SNF का,
एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, वन। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, क्या होता है, कॉमन रेशियो विच इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, या फिर सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो। चलो तो हम क्या करें, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना हो गया, वन बाई टू डिवाइड बाई वन, तो कितना आ गया, वन बाई टू। वैल्यू प्लेस कर दो तो ए वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू, वैल्यू कितनी आ गई, टू। एस एन एथ आ गया, तो हमारे पास सी पी कितना आ गया, सी टाइम्स ऑफ एस एन विच इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ टू विच इज इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई वन माइक्रोफेराड विच इज इक्वल्स टू टू माइक्रोफेराड। पढ़ना क्लियर, देखें, चलो जी ये देखो आंसर भी दे रखा है, टू माइक्रो फैराड। पढ़ना क्लियर, ओके। तो अब जो करने वाले हैं आज का लास्ट पार्ट, और ये अपने आप में एक बहुत टिपिकल केस माने जाते हैं भाई, बोर्ड वाले या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। क्या है मेथड ऑफ सिमेट्री, और देखो मेथड ऑफ सिमेट्री समझना बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि किस चीज़ को हम एक दूसरे के साथ बैलेंस कर सकते हैं और किसको हम सिमेट्री मतलब सेम तरह का बिहेवियर कौन शो कर दिखाएगा। अगर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो क्वेश्चन इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो मेथड ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, पॉइंट्स विच आर सिमेट्रिकली लोकेटेड। इस बात को दिमाग में रख लो, सिमेट्रिकली लोकेटेड ये वर्ड आएगा, ये समझना है, और ये समझ में आता है तो बातें क्लियर हो जाएंगी। सिमेट्रिकली लोकेटेड अबाउट द स्टार्टिंग एट द लास्ट पॉइंट। देखो आपको किस किस को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कौन सिमेट्री बना रहा है, और फाइनल जो भी लास्ट पॉइंट है जहां से वैल्यू एग्जिट आउट हो रही है उसके साथ सिमेट्री कौन बना रहा है, तभी आपके पास एक नया डायग्राम बन सकता है। आर एट द सेम पोटेंशियल्स मतलब क्या है, स्टार्टिंग के साथ भी सेम पोटेंशियल बनेगा, आखिरी के साथ भी। सो द रेजिस्टर और कैपेसिटर बिटवीन दीज पॉइंट्स कैन बी इग्नोर्ड। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। फंडा क्लियर, चल क्वेश्चन को देखते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने जो यहाँ पर वैल्यू जो आपके लिए डायग्राम लिया वो रेजिस्टर का लिया है, सेम कैपेसिटर का, सेम रेजिस्टर का, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको इसको समझना है। 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो देखो सबसे पहली जो टाइप कर रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं एज टाइप। क्या बोलते हैं, एज टाइप। एक एज से गया दूसरी एज से निकल गया। देखो यहाँ एग्जांपल है 1 to 4, तो मतलब क्या है, एंट्री कहाँ से हो रही है 1 से, एग्जिट कहाँ से हो रही है 4 से। ठीक है, चलो अभी यहाँ मैंने आपको एक वर्ड सिखाया सिमेट्रिकली लोकेटेड, सिमेट्रिकली लोकेटेड। अब सिमेट्री का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो अगर 1 है, 1 से 4 पर गया, जितनी ताकत के साथ जाएगा, क्योंकि जब 1 में एंटर कर रहा है करंट तो उतनी ही ताकत के साथ वो कहाँ जाएगा, 5 पर जाएगा, उतनी ही ताकत के साथ वो किस पे जाएगा, 2 पर जाएगा। फंडा समझ में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 के लिए सिमेट्री 3 है, 4 जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो बची कितनी, सिर्फ 2। एक कौन बचा 5, एक कौन बचा 2। दिमाग में गई बात। अच्छा दूसरी खास बात, अभी जब हमने इसको पढ़ा तो स्टार्टिंग एंड द लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग एंड द लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट मतलब जहाँ से एग्जिट कर रहा है, एग्जिट के लिए भी देखें तो अब ध्यान से देखना, एग्जिट 1 4 तो हो गया, 1 के साथ कौन जा रहा है 3, और 1 के साथ कौन आ रहा है 8, सॉरी 4 के साथ कौन आ रहा है 8, 4 के साथ कौन आ रहा है 3। ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पर हुए, समझ में आ रही है बात। तो 1 के साथ कौन है 2, उसके जो खास मित्र हैं 2 and 5, और 4 के साथ जो उसके खास मित्र हैं वो हैं 3 and 8। फंडा समझ में आया, तो ये वर्ड समझ में आया, सिमेट्रिकली लोकेटेड कौन है, क्लियर। चलो अब इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, नया डायग्राम, और उसके बाद देखते हैं कि आप इसको कितना समझ पाते हो। ठीक है,
बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका ना देखो, या तो आप डायग्राम लर्न करना पड़ेगा, या लॉजिकली अगर समझ में आ जाए तो उस जैसी तो बात ही नहीं है। अब देखना आसान है या मुश्किल है, फिर मुझे बताना, ठीक। चलो 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 चलो, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। चलो, इसको हाफ कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले एक पोजीशन ले लो 1 और एक पोजीशन ले लो 4। इसको पोजीशन मान लिया 1, इसको पोजीशन मान लिया 4, और इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा दिया मैंने। ठीक हो गई बात। चलो चलो, इसको थोड़ा सेंटर में कर दो और अच्छा हो जाएगा, सुंदर लगेगा। ठीक है। अब 1 के लिए खास पॉइंट्स कौन कौन से थे? 2 एंड 5। तो सबसे पहले इसको लेके चलो 2 एंड 5 की तरफ। ये आपके पास दो खास पॉइंट जहां पर वैल्यू कैसे जा रही है? पैरेलल में। पैरेलल में जा रही है तो कैसे करो? ऐसे ऐसे, ये ये आपने बना दिया, एक कैपेसिटर यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, और इसको नाम दे दो, इस पोजीशन को नाम दे दो 2 5। ठीक है। सिमिलरली 4 के साथ देखो कौन था वो, ये हमारे पास कौन कौन आ गए, इसके दोस्त कौन कौन थे? 3/8। यहाँ तक क्लियर हो गई। ये 2 थे, ये 2 थे, हो गया। अच्छा अच्छा, अब देखो 2 से कहाँ कहाँ जा रहा है। अब 2 का रिलेशन भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। 2 पर जब ये वैल्यू आई और हमारे पास किस पर आई? 5 पर। तो सबसे पहले देखो 2 से कहाँ कहाँ जा रहा है। 2 से जा रहा है, एक जा रहा है 3 की तरफ, एक जा रहा है 6 की तरफ। ठीक, हमें तो 2 और 5 का लिंक देखना है। 2 से गया 3, 2 से गया 6। अब 5 पर आओ, 5 से एक जा रहा है 8 की तरफ, एक जा रहा है 6 की तरफ। मतलब क्या, 2 और 5 से कॉमन मुझे क्या मिला? 6 मिला। 2 और 5 से कॉमन कौन मिला? 6 मिला। फंडा समझ में आता है? तो 6 की तरफ जा रहे हैं, तो 2 से 6 की तरफ जा रहे हैं, 5 से 6 की तरफ जा रहे हैं। कितने आपके पास कैपेसिटर कवर हो जाएंगे? 2। तो चलो जी, कवर कर दो। यस, चलो ये कर दिए हमने कवर। एक यहाँ आ गया, एक हमारे पास यहाँ आ गया। फंडा क्लियर? अब 3 और 8 का रिलेशन देखो भाई। 3 से कहाँ जा रहे हैं हम? 7 की तरफ। तो इसको पहले तो नाम दो, इस पोजीशन को नाम दिया हमने 6। ठीक है। अच्छा, 3 से जा रहे हैं 7 की तरफ, 8 से जा रहे हैं 7 की तरफ। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर भी मिल गया हमें। यस, चलो जी, बना दो बना दो बना दो। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, और ये इस पोजीशन को क्या नाम दो? 7। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इन दोनों के बीच में आ गया एक कैपेसिटर C। फंडा क्लियर हो गया? देखो, आपको ये कहीं ना कहीं बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है, कितने सारे बेंजीन लग गए, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, अभी हमने रिलेशन देखा है 2 और 5 और 3 और 8 का। 2 और 5, 2 से कहाँ जा रहा है? 3 की तरफ। चलो जी, ये गया ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बना दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको भी बेंजीन जैसा बना दो, ऐसे ऐसे। यस, चलो 2 से गया 3 की तरफ और 5 से गया 8 की तरफ। फंडा क्लियर होता है? ओके। अब देखते चलो, पहले गिन लो इनको। 1, चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 रजिस्टर्स हो गए हमारे पास। सेम डायग्राम में नेक्स्ट में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखो, 1 से 2 5 तक गए 2, 4 से गए 3 8 तक 2। अच्छा, 2 का रिलेशन किसके साथ बना हमारा? 2 का 3 के साथ, और 5 का किसके साथ बना? 8 के साथ। हो गया 2 और 5 का, 2 का 6 के साथ, 5 का 6 के साथ। ठीक हो गया, ओके। 3 का 7 के साथ, ओके। 8 का 7 का। क्लियर हो गई बात? चलो जी, अब हमारे पास इस डायग्राम से हमें सीखना क्या? हमें सीखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और ऊपर से देखना है एंट्री और एग्जिट कहाँ से। एंट्री मैंने बताया 1 से एंट्री है, और 4 से क्या है? एग्जिट। चलो, तो इसका मतलब क्या है? 1 से जब करंट आ रहा है, 1 से जब करंट आ रहा है, तो वो एक तो जा रहा है 4 की तरफ। देखो, अब इस डायग्राम को देखना, इस पॉइंट से एक तो ऐसे जा रहा है ये कैपेसिटर, और ये आपका 4 है, और एक करंट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है।
तो डाउनवर्ड जा रहा है तो जितनी भी सीक्वेंस है सबसे होकर निकलेगा। चलो जिनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, सॉल्व करो। सबसे पहला पॉइंट, अब यहाँ पर इनको अलग अलग नाम दे देते हैं और ऐसा करते हैं। देखो इसको अलग सॉल्व कर लें 1, इसको अलग सॉल्व कर लो 2, इसको अलग सॉल्व कर लो 3, इसको अलग सॉल्व कर लो 4, इसको अलग सॉल्व कर लो 5, और ये तो हमारे पास है। चलो जी सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाम दे देते हैं A B C D E। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो वाइट कलर ले लो। ए पार्ट में देखो दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, बोथ आर इन पैरेलल। तो बोथ पैरेलल में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, दोनों की वैल्यू कैसी है, C प्लस C विच इज इक्वल्स टू 2C। अब आप सबको देखो सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो आपके पास B C D E सारे कैसे आ जाएंगे, सी पी इज इक्वल्स टू 2C, सी पी इज इक्वल्स टू 2C, सी पी इज इक्वल्स टू 2C, सी पी इज इक्वल्स टू 2C। फंडा क्लियर हो गया। अब रीस्ट्रक्चर करो इसको। मैं ना आपके लिए इसको समझा क्यों रहा हूँ, देखो एक होता है कि बस चलो सॉल्व कर दिया और काम खत्म। भाई सॉल्व करना तो मैं भी इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आपके लॉजिकली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, रीस्ट्रक्चर। तो रीस्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, देखो भाई ऊपर का एक सर्किट आ गया, एक आपके पास वो आ गया, यहाँ से कितना आया 2C, ठीक है, यहाँ से कितना आया 2C। फंडा क्लियर हो गया, इसको रख दो 2C, ऊपर आया C, इसको रख दो 2C। क्लियर, बीच में दोनों मिल गए आपस में, तो यहाँ पर कितना आया 2C, यहाँ पर कितना आया 2C, यहाँ पर कितना आया 2C, और ये मिल गए आपस में, कितना आया C। अब देखो आपको क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, फंडा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो बस अब समझो ना भाई, ये आपका पोजीशन नंबर A है और ये आपकी पोजीशन नंबर 4 है, या फिर B कह सकते हो, जो भी कहना है आपको। तो इसको हटा देता हूँ, 1 और 4 ही कर देते हैं, वो थोड़ा इजी रहेगा। 1 है और ये आपकी पोजीशन नंबर 4 है। ठीक है, अब करंट समझ में आ रहा है। एक तो जाएगा A से 4 की तरफ, 1 से 4 की तरफ डायरेक्ट, और एक घूम कर जाएगा। तो सर्किट को बस बनाते चले जाओ। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो। अब हमारे पास क्या होगा, देखो जैसे ही करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं। चलो नीचे वाला स्ट्रक्चर सॉल्व करो। तो अब हमारे पास क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो। तो हमारे पास क्या आया, देखो स्ट्रक्चर बनाते चलना इसका, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसे थोड़ा बड़ा कर लो, स्ट्रक्चर बना लो इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास ऊपर C आया, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आया 2C आया, यहाँ पर कितना आया 2C आया, और यहाँ पर कितना आया 2C आया। अब जो ये 1 2 और ये 3, इसको बोल दो 1 2 3। ये तीनों के तीनों आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में। किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। इन तीनों को सॉल्व करो। इसकी वैल्यू कितनी है 2C, C और 2C। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1/CS विच इज इक्वल्स टू 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो कितना हो गया, 1/CS इज इक्वल्स टू 2C, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 4/2C। सो CS की वैल्यू कितनी आ गई, ये कैंसिल हो गया 2/C, तो C/2। फंडा क्लियर हो गया। तो इसको रीस्ट्रक्चर करो दोबारा से। चलो रीस्ट्रक्चर करो। तो रीस्ट्रक्चर करोगे तो क्या होगा, ऊपर कितना आ गया C, अच्छा यहाँ कितना है 2C, यहाँ कितना है 2C, यहाँ कितना है 2C, और यहाँ कितना आ गया C/2। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्या करोगे भाई, अब इन दोनों के बीच में लिंक बनाओ। ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो हमेशा क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ,
तो सी पी इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 विच इज इक्वल्स टू 2C प्लस C/2 विच इज इक्वल्स टू 455C/2। ठीक हो गया। तो नया डायग्राम क्या बनाओगे, न्यू डायग्राम। तो ऊपर आया C, साइड में आया 2C, यहाँ पर आया 2C, और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 5C/2। अब ये देखो, ये तीनों किसमें आपके पास सीरीज में, ये ऊपर C है, ये आपके पास पोजीशन 1, ये आपके पास पोजीशन 4, ये तीनों किसमें है सीरीज में। चलो सॉल्व करो। तो 1/CS इज इक्वल्स टू, पहले इसको क्लियर कर दो। तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/, कितना आ गया हमारे पास 2C प्लस 1/5C, ऊपर कितना आ गया 2 प्लस 1/2C। तो क्या करो 10C, तो कितना आ गया 5 प्लस 2 2 जब 4 प्लस 5, तो कितना आ गया 14/10C 1/CS। तो CS की वैल्यू कितनी आ गई 5/7C। फंडा क्लियर हो गया। एक और डायग्राम बनाएं। चलो 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 चलो, नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा आपका, ऊपर कितना है C। अब ये टोटल आपके पास कितना आ गया, देखो तीनों को मिला के सॉल्व कर दिया, तो 5/7C। ये आपके पास 1, ये आपके पास 4, दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में। चलो जी, तो CP कितना हो जाएगा C प्लस 5C/7, तो कितना हो गया 12/7C। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेटेस्ट लास्ट डायग्राम क्या बना, दिस इज 1, दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज 4, और यहाँ कितना आया 12/7C। फंडा क्लियर हुआ। थोड़ा सा है, बार बार डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं, पर लॉजिक दिमाग में जा रहा है। देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दोबारा देख लो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या करा, इसके अंदर क्या सॉल्व करा, सिमेट्रिकली लोकेटेड। सिमेट्रिकली लोकेटेड हमें क्या क्या पता लगे, 1 के साथ कौन था हमारे पास 2 and 5, 4 के साथ कौन था 3 and 8, हमने रख दिया। उसके बाद हमने सबके अरेंजमेंट बना के डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद उसको क्या करते चले गए, रीस्ट्रक्चर करते चले गए। ठीक है, सेम डायग्राम मैं दोबारा बनाऊंगा फेस डायग्राम के लिए, और अब देखना चीज़ें कैसे बदलेंगी, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा सेम डायग्राम के अंदर भी। पहले तो आप डायग्राम बना लो, जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए सीखना और समझना। पर किसी को नाम नहीं देना आपको, बस ये यहाँ पर आप पैरेलल रख सकते हो, ऐसे ये रखा और ऐसे ये किया, बना दो इसे पैरेलल। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, ये सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लॉजिकली सॉल्व करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को सीखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है भाई फेस डायगोनल। पहले तो फेस डायगोनल को देखो, फेस और उसका डायगोनल क्या है। पहले यहाँ देखो 1 2 3 4, ये ए हो गया, यहाँ से आपके पास चीज़ एंटर कर रही है और 3 से एग्जिट आउट कर रही है। 3 से क्या कर रही है, एग्जिट आउट। चलो तो 3 से एग्जिट आउट कर रही है, तो हमारे पास कैसे कैसे करेगा काम, चलो जी देखते हैं। 1 से एंटर हुआ 3 से। अब पहले तो ना इसको ना समझो, ये आपके पास एक स्क्वायर ले लो, 1 2 3 4, ये आपके पास है फेस डायगोनल। फंडा समझ में आता है। अच्छा इसका सिमेट्री कौन करेगा, सबसे पहले तो इसका लॉजिक देखो, यहाँ पर इस वाले स्क्वायर के अंदर सिमेट्री बनाएगा। सिमेट्री कौन बनाएगा हमारे पास 2 and 4। भाई जितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 3 के बीच में क्रिएट होगा, उतना ही किस में होगा 2 and 4 के बीच में। फंडा क्लियर हुआ। अब जाओ बैक साइड में इसके बिल्कुल, तो हमारे पास वहाँ पर कौन आता है
5, देखो अब दूसरा डायग्राम बनाओ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो। 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पर सिमेट्री कौन दे रहा है मुझे? 2 एंड 4। तो पीछे वाला सिमेट्री कौन देगा मुझे? ध्यान से देखना, अगर 2 एंड 4 है तो यहाँ पर देखो 2 के साथ पैरेलल कौन बैठा हुआ है? 6। 4 के साथ पैरेलल कौन बैठेगा? 8। तो यहाँ जो मुझे सिमेट्री मिलेगी वो किसके बीच में मिलेगी? 6 एंड 8 के बीच में। यहाँ सिमेट्री किसके बीच में मिल रही है? 2 एंड 4 के बीच में। तो यहाँ मुझे सिमेट्री किसके बीच में मिल रही है? 6 एंड 8। तो आपको दो दो पॉइंट मिल गए, एक तरफ क्या मिला? 2 एंड 4, एक तरफ क्या मिला? 6 एंड 8। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आपको रखना है जिस पे सिमेट्री मिलती है वो होंगे आपके 2 4। यहाँ पर क्या रखना है आपको? 6 एंड 8। क्लियर हुई बात? तो लो अब यहाँ से देखना कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू जा रही है। देखो अगर आपको 3 तक पहुँचना है, 1 से 2, 2 से 3, कम से कम 2, या इसी तरीके से 1 से 4, 4 से 3, ऐसे जा सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ रखो 1, और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे रखी जाएगी वो रखा जाएगा 5, क्योंकि देखो 2 और 4 तो हमें कवर हो रहे हैं, 3 तक हम डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते। देखो 1 से 4, 1 से 5, 1 से 2, यहीं 3 जगह करंट जाएंगे। तो 5 हमने एक जगह ले लिया, 2 एंड 4 हमारे पास किस में आ गए? सिमेट्री में आ गए। सिमिलरली अब 5 के साथ देख लो, 5 के साथ कौन है? 6 8 7। 5 के साथ कौन जा रहे हैं? 5 6 और 5 8। तो आपके पास ये वाला भी कवर हो गया, ये कवर हुआ 6 एंड 8, और ये कवर हुआ 2 एंड 4। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? अच्छा जी, 2 4 6 8 के बीच में रिलेशन देखो, 2 से कहाँ तक जा रहा है? 6 तक, तो 2 से 6 ये हो गया। अच्छा जी, और 4 से 8 वाला रिलेशन ये बन गया आपके पास। क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास कौन बचे? सिर्फ और सिर्फ दो नंबर बचे, 1 5 2 4 6 और 8। अब हमारे पास आएगा, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 7। देखो 1 से हमें तक कहाँ तक पहुँचना है? 3 तक। 1 से कहाँ पहुँचना है? 3 तक। तो देखो 1 से 3 डायगोनल गए। अच्छा जी, और कहाँ से गए? 6 8 से कहाँ पर गए? 6 8 से डायगोनल गए हम कहाँ तक? 7 तक। क्लियर हो गया? उनसे डायगोनल वाले पार्ट पर आ गया ना। 6 8 का डायगोनल कौन है? 7, जो जाएगा 5 से। कहाँ से जाएगा? 5 से। और 1 का डायगोनल कौन है हमारे पास? 3, वो जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यूज रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। देखो कुछ चीज़ें हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, देखो अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। सबसे ऊपर कौन है हमारे पास? 1 5, इनके बीच में है एक कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पर रख दो सीधी सीधी वैल्यू 2C, यहाँ पर रख दो 2C। फंडा क्लियर हो गया? चलो जी, अब हमारे पास पॉइंट आ गया 2 4, यहाँ पर पॉइंट आ गया हमारे पास 6 8। इन दोनों के बीच में कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2C। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 2C। यहाँ पर कितना आ गया? 2C, और ये पॉइंट क्या हो गया? 7। ये पॉइंट क्या हो गया? सॉरी 3, और ये पॉइंट क्या हो गया? 7, और इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कितना आ गया? C। अब देखना भाई सारा का सारा क्वेश्चन कैसे बदलता है। यहाँ तक तो हमने पीछे भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पर भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन आपके पास कैसे बदलेगा, पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस देखो भाई। पहले करंट 1 to 4 जा रहा था, अब कहाँ से कहाँ इन हो रहा है? 1 से। एग्जिट कहाँ से हो रहा है आपका? 3 से। मतलब क्या? एक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, देखो 1 2 3, कहाँ से कहाँ? 1 से 3। एक रास्ता है ऐसे, ऊपर 1 नीचे 3, और दूसरा रास्ता क्या है? ऐसे। समझ में आ रही है बात? फंडा क्लियर हो रहा है? यही है। चलो जी, अब इन्हें सॉल्व करते चलते हैं और एक एक चीज़ करके करते हैं। देखो अब 1 और 3 के बीच में जो जो चीज़ें बनती जाती है ना, उसको देखो। 1 और 3 के बीच में सबसे पहला केस किसका बनता है? ये देखो, ये बन गया हमारे पास, ये तो C था, ये किस में आ गए? सीरीज में। ठीक हो गया? चलो जी, उसके बाद ये किस में आ गए हमारे पास? सीरीज में। क्लियर होती है बात? चलो इनको सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि उसी के बाद हमारे पास क्या होगा? सीक्वेंस चलेगी। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलो कलर चेंज करो, न्यू अरेंजमेंट आपके लिए क्या है देखते चलो। आपका अरेंजमेंट क्या बनेगा? सबसे पहले 2C C एंड 2C। चलो जी,
1, 5, 6, 8 यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं ना। चलो जी, तो ये किस में आ गया हमारे पास, सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट होगा तो कितना होगा, 1/C1568 विच इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/2C। सॉल्व करो तो कितना होगा, 2C प्लस C अपॉन में 2C स्क्वायर, तो कितना हो गया 3C/2C स्क्वायर, एक से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा C1568 इक्वल टू कितना हो गया 2C/3। फंडा क्लियर हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आती है। चलो जी, अब करते हैं 2C और C, तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, 7 से 3 तक के बीच में 6873। तो सेकंड केस किस में आएगा, 6783, इन सब के बीच में सॉल्व करना है, 686783। चलो यहाँ पर क्या हो गया, 1/6873 विच इज इक्वल्स टू 1/2C प्लस 1/C विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C6873 की वैल्यू कितनी आ गई, 2C/3। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, अब इसको रीस्ट्रक्चर करें, दोबारा से डायग्राम बनाएं इसका। चलो जी, दोबारा से डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, चलो 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 डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। तो ऊपर हमारे पास कितना आया, 1C, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 2C/3। चलो जी, यहाँ से बंद कर दो इसको ऐसे, यहाँ पर कितना है 2C, यहाँ पर कितना है 2C/3। चलो 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 चलो, और अब ध्यान देना, यहाँ से तो करंट को वापस निकलना है, दिस इज पोजीशन नंबर 3, यहाँ से करंट ने इन करना है पोजीशन नंबर 1, और एक हमारे पास कैपेसिटेंस कहाँ पर है, एक और कहाँ पर है भाई, यहाँ पर। यहाँ पर कितना है हमारे पास, कितनी वैल्यू है, 2C। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है यहाँ तक की बात। ओके, नहीं 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 भाई, यहाँ हमारे पास एक 2C है और ऊपर वाला हमारे पास नहीं है, ठीक। ये रीअरेंजमेंट समझ में आया। अब रीअरेंजमेंट जब देख रहे हैं तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखो ध्यान से देखो, कुछ कुछ आपको क्या लग रहा है, ये देखो और समझने की कोशिश करो, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल लग रहा है या आपको यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। इसको अगर देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ से जो करंट आया, एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या थी, कंडीशन थी ना, कि अगर हम ऐसे बना लें उसको, थोड़ा सा आपको जिससे क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, C1, यहाँ पर अंदर क्या था, C2, यहाँ कितना था, ये था C4, ये था C5, ये था C3। तो वहाँ रिलेशन क्या था, C1/C4 इक्वल टू C3/C5। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, करंट कैसे जा रहा है, करंट गया दो पार्ट में, 1 और 4 में, 1 और 4 में इनका रेशियो, और 1 और 3 आपस में किसमें है, आपस में है ये सीरीज में। तो देखो यहाँ पर देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों किस में हैं, सीरीज में, ये दोनों किस में हैं, सीरीज में। फंडा क्लियर हो रहा है। चलो अब इनका रिलेशन देख लो, और ये 2C और 2C3, 2C/3 ये किस में है, पैरेलल में, 2C एंड 2C/3 किस में है, पैरेलल में। तो इसका मतलब क्या बना, यहाँ पर हमारे पास क्या अरेंजमेंट बन गया, जल्दी जल्दी बनाओ। तो हमारे पास ये कौन सा अरेंजमेंट बन गया, ये बन गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्व कर दो इसको। तो कैसे कैसे सॉल्व करोगे, चलो जल्दी से सॉल्व कर दो। यहाँ कितना आया, 2C, यहाँ पहले में और इसमें देख लो। अब ये देखो, आपको समझ में आ जाएगा, 1 3। अब देखो ये ऊपर गया और इधर भी गया, तो एक जगह पर तो कितने में गया,
2c/3 और एक में कितने में गया 2c। फंडा क्लियर हुआ। 2c3 के बाद सीरीज में कौन है, यहाँ पर कौन आएगा 2c/3 और यहाँ कितना आ जाएगा 2c। इनको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। तो ये दोनों किसमें है सीरीज में। अपर पार्ट को सॉल्व करोगे तो 1/cs 1/2c/3 प्लस 1/2c/3 तो कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ 3/2c। तो 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो गया 3/c 1/cs। तो cs की वैल्यू कितनी आ गई 3c/3 कितनी आ गई c/3। फंडा क्लियर हुआ। अच्छा सेकंड को सॉल्व कर लो नीचे वाले को तो कितना आएगा 1/cs इज इक्वल्स टू 1/2c प्लस 1/2c विच इज इक्वल्स टू 2/2c तो कितना हो गया 1/c। तो cs की वैल्यू कितनी आ गई c। और दोनों किस में आपस में। चलो नया डायग्राम बना लो पहले। तो अब डायग्राम क्या बना आपके पास ऐसे और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका नेगलेक्ट हो गया। ये तो पता है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अभी आज ही बताया है। तो ये कितना आ गया आपके पास c/3 और ये कितना आ गया c। ये पोजीशन 1 और ये आपकी पोजीशन नंबर 3। तो क्या होगा cp इज इक्वल्स टू c/3 प्लस c विच इज इक्वल्स टू 4c/3। फंडा क्लियर हुआ। तो आपके पास नेट वैल्यू कितनी आ गई 4c/3। क्लियर। चलो जी लास्ट है आपके पास बॉडी डायगोनल। मतलब क्या है बॉडी डायगोनल का 1 से जाना और 7 से बाहर आना। ठीक है इसको मैं आपको एक दूसरी टेक्निक से सिखा देता हूँ। दूसरी टेक्निक बोले तो चार्ज की टेक्निक। लेट कर लो लेट टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू 6q। भाई अब ये 6q का क्या फंडा है। देखो अब 6q का फंडा समझाता हूँ मैं आपको क्यों लोगे आप। देखो जैसे आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो कितनी जगह ट्रैवल करोगे 1 2 3। ठीक है चलो फिर तो हमारा 3q से भी काम चल सकता था। अब देखो 2q पे पहुँच गया तो कितने डिवीजन आपके 1 और 1 2। मतलब अगर आप 6 लेके चलोगे तो 3 2 जा 6। तो यहाँ से 2 2 2 आपने डिवाइड करा ऊपर जाके फिर से वो 2 बार डिवाइड हो गया। तो मतलब क्या थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फंडा समझ में आ रहा है। अच्छा जी हमें निकालना क्या है कैपेसिटेंस। चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ ले कैपेसिटेंस के लिए। तो फॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू कितना होता है Q डिवाइड बाई V। Q डिवाइड बाई V। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या पोटेंशियल सबका क्या लेके चलो सेम लेके चलो। लेट पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल। तो हमारे पास क्या होगा अब वैल्यू सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा। नहीं पोटेंशियल कैसे सेम हो जाएगा। चलो जी V तो हमें निकालना ही है पोटेंशियल इज डिफरेंट। चलो तो हमारे पास क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू Q/C बोल सकता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखते चलो जैसे यहाँ पे गया हमने कितना दिया इसको 6q। तो हमारे पास क्या होगा चलो जी तो यहाँ कितना आ जाएगा 2q यहाँ कितना आ जाएगा q यहाँ कितना आ जाएगा q। यहाँ गया तो यहाँ कितना हुआ 2q इस पोजीशन पर आए तो हम क्या करेंगे एक इसको गया q इधर गया q। यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान से देखना 6 पर पहुँच गए। ठीक है 5 पे भी तो गए यहाँ से भी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक इधर जाएगा और एक ऊपर जाएगा q और इधर कितना जाएगा q। तो 6 पॉइंट से जब इधर जाओगे तो टोटल कितना आ जाएगा 2q। ठीक इधर गए एक इधर से आया और एक इधर से आया तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 2q। एक 2 की तरफ से आया और एक इस तरफ से ऊपर से आया तो इधर जाओगे तो कितना आ जाएगा 2q। यहाँ पर एग्जिट कितना होगा 6q। एंट्री कितनी हुई थी 6q की एग्जिट कितना हुआ 6q। फंडा क्लियर। चलो जी तो अब पहुँचते हैं 1 to 7। नाउ वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम 1 to 7। we have to move from 1 to 7। देखो सबसे इजी है कहाँ से कहाँ जाओ 1
to 2, 2 to 6 and 6 to 7। क्लियर होती है बात? तो अब 7 हमें क्या देने वाला है? एट पोजीशन 7, एट पोजीशन 7 हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो पोटेंशियल को देखते चलो, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको प्लस माइनस दे के चलना शुरू करूं तो हम कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस क्यू बाई सी प्लस, पहले पार्ट में गए माइनस 2q, सेकंड में जाएंगे, सेकंड से 2 से 6 जाओगे तो कितना आएगा? माइनस क्यू बाई सी, एक ही तो चार्ज है ना वहाँ पर, ठीक है। ओके, अब जाओगे आप 6 से 7 की तरफ तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2q बाई सी विच इज इक्वल्स टू, अब 7, अब 7 को समझो, वहाँ से एग्जिट हो रहा है तो बैलेंस करना है तो उसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी? अपोजिट करनी पड़ेगी। तो वो भी कितना आ जाएगा? माइनस 6q बाई सी इक्विवेलेंट, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव 5q बाई सी विच इज इक्वल्स टू माइनस 6q बाई सी इक्विवेलेंट। माइनस से माइनस प्लस, q से q कैंसिल, तो कितना आ गया? C equivalent is equals to 6 by 5 times of C। क्लियर? पढ़ना समझ में आता है? क्लियर हो गई ना बात? देखो, जब भी चार्ज ट्रैवल करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमेशा साइन कैसा बनाता है? पोटेंशियल कैसा बनाता है? नेगेटिव। और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमेशा कैसा साइन बनाता है? पॉजिटिव। क्लियर? अब मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ फॉर MCQ। शॉर्टकट फॉर MCQs। देखो, अब इसको लिखना सीख लेना। देखो, एक हमारे पास क्या है? एज टाइप, एक हमारे पास क्या है? फेस डायगोनल, एक हमारे पास क्या है? बॉडी, या एज फेस बॉडी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस का केस बताऊंगा, फिर आपको मैं कैपेसिटेंस का केस बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस का केस आपको याद कैसे करना है? सिर्फ काउंटिंग याद कर लो। काउंटिंग से पहले आर 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 आर, ठीक है, सी सी सी। अब ध्यान से देखना, आप क्या करना है आपको। जब भी एज टाइप आएगा आपको सिर्फ काउंटिंग याद करनी है। 1 2 3 4 5 6 याद हो गई, और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सिर्फ आपको लिखना है। और आपको याद रखना है एच टू एच है 7/12 आर आएगा। फेस टू फेस है तो हमारे पास क्या होगा? मतलब एक पॉइंट से फेस की तरफ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4 आर। बॉडी है जिसे बॉडी डायगोनल बोलते हैं, फेस डायगोनल बोलते हैं, तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल में कितना आ जाएगा? 5/6। इसको रिवर्स कर दो तो यहाँ कितना आएगा? 12/7c। इन केस ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ पर कितना आएगा? 4/3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटर, और ये कितना हो जाएगा? 6/5 टाइम्स ऑफ कैपेसिटर। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? चलो जी, ये था सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट, और इस चीज़ को अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करो चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। कहीं पे भी गड़बड़ लगती है ना, तो सबसे पहले क्या करो? एक तो पोज करो वीडियो को, और अपना डायग्राम साथ में बनाओ। देखो, एक है इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना। सॉल्व कर देने से लॉजिक नहीं समझ में आता। मैंने आपके लिए इतनी बार जो डायग्राम बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि आपको ये चीज़ लॉजिकली समझ में आ जाए, आपको रट्टा ना मारना पड़े। क्लियर हो रही है बात? ओके, चलो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय।